लेकिन बीरेन्द्र सिंह को नोटिस करना भूल जाते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि ऐसे ऐसे वीडियो तो और 1000 है, तब इनको नोटिस करना भूल जाते हैं। जब बृजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगता है, उन बेटियों के साथ जिसके साथ बैठकर एक टेबल पर ये नाश्ता किए थे कभी, उन बेटियों को वो भूल जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह के समय। उसको शर्म अभी नहीं आ रहा बोलने में, तब भाषाई हिंसा नहीं हो रहा था। जब मणिपुर में हुआ था इसका जुबान खुल रहा था, बृजभूषण शरण सिंह पे इसका जुबान खुल रहा था। अरे कम से कम नीतीश कुमार यहाँ के मीडिया को इतना अधिकार तो दिया है कि कल के कल 50 मीडिया घेर कर उनसे माफी मंगवा लिया है। हिम्मत तो जाए गोदी मीडिया बृजभूषण शरण सिंह से सवाल करे गई थी ना, एक महिला पत्रकार धक्का मारा था। स्मृति ईरानी का नौटंकी आए दिन होते रहता है। वो कभी बोलती है कि हमको राहुल गांधी किस करते हैं, तो कभी बोलती है फ्लाइंग किस करते हैं, कभी आंख मारते हैं। चाहे एगो इधर कंगना रनावत हो गई, उसका तो बयान ही मतलब कोई अथी ही नहीं रहता कि कब कहाँ पहुँच जाती। जो महिलाएं कह रही हैं कान से खून निकल गया, उन महिलाओं के कान में रुई का ठेपा था जिस दिन हमारी बेटियों को मणिपुर में नग्न करके नचाया जा रहा था। उन महिलाओं के मुंह में उस दिन छाले पड़ गए थे जिस दिन हमारी ये कौन सी खेलने वाली जो बेटियां हैं, पहलवान बेटियों को सरेआम यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया। बृजभूषण शरण शोषण कर रहे थे, तब उनके जवान में ताला लग गया था क्या? तो बस ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आज हमने बिहार का जो जनसंख्या नियंत्रण पे कंट्रोल पाया है, वो हमने महिलाओं को शिक्षित करके पाया है। और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। जो 4.8 था वो अगर घटकर 2.9 हुआ है तो वो नीतीश कुमार की देन है, और वो शिक्षा की देन है। असल में प्रधानमंत्री अगर किसी से डरते हैं तो वो बिहार है, और बिहार के 2 ऐसे नेता हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार बहुत ज्यादा डर है। बीजेपी में ज्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं वो नौटंकीबाज हैं, नौटंकी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। बिहार विधानसभा के अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कहा, अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा। वो वायरल हो रहा है इतना कि देश के प्रधानमंत्री के कानों में वो बात पहुंच गया है, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि विदेशों में भारत की जो छवि है वो बिल्कुल खराब हो रहा है। हमारे साथ में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए खुशबू जी हैं, लाइव लॉन्ग चलाती हैं। खुशबू जी, पहला सवाल, हर लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं, विधायक हैं, वो घड़ियालू आंसू बहा रही है। सदन के बाहर जैसे ही निकली वो नीतीश कुमार के बारे में कह रही हैं कि ये इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करे कि कान से लग रहा है कि खून निकल जाएगा। कैसे देख रही हैं इस चीज़? सबसे पहला जो आपने शुरुआती में कहा कि जो महिलाएं कह रही हैं कान से खून निकल गया, उन महिलाओं के कान में रुई का ठेपा था जिस दिन हमारी बेटियों को मणिपुर में नग्न करके नचाया जा रहा था। उन महिलाओं के मुंह में उस दिन छाले पड़ गए थे जिस दिन हमारी ये कौन सी खेलने वाली जो बेटियां हैं, पहलवान बेटियों को सरेआम यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया। बृजभूषण शरण शोषण कर रहे थे, तब उनके जवान में ताला लग गया था क्या? जो आज उनका मुंह से खून निकल रहा है, चाहे आंखों से आज खून निकला, उस समय उनके आंखों के आंसू सूख गए थे क्या? असल में देखिए, नीतीश कुमार से एक छोटी सी गलती बस ये हुई है कि उनका तरीका गलत था। उन्होंने बात कहीं से गलत नहीं कहा, इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने कहा है जो शब्दावली का जो चयन हुआ है, वो एक मुख्यमंत्री को कम से कम समझना चाहिए कि हम जिस पटल पे बोल रहे हैं वहाँ पे 28 जो महिला है वो विधायक है, और वहाँ पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना हम उचित नहीं समझते हैं। आप उचित समझ रही हैं? नहीं, उचित नहीं है, हम भी उचित नहीं समझते हैं। एक चीज आप नोटिस करिएगा, नीतीश कुमार जब भी भाषण देते हैं वो हमेशा मजाकिया अंदाज में बोलते हैं। नीतीश कुमार की ऐसी ही छवि हमेशा से रही है, ये पहली बार नहीं। जानबे करते हैं, आपसे कुछ छुपल है जी, मतलब इनका मजाकिया अंदाज है, तो वो मजाकिया अंदाज में ही बोलते बोलते कहता है ना, आदमी कभी कभी बहक जाते हैं। ऐसा इंसान के साथ कभी कभी होता है। तो हो सकता है नीतीश कुमार जी के साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि वो बोलने के क्रम में भूल गए होंगे कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगल बगल में जेंट्स थे, उनके बगल में तेजस्वी यादव बैठे थे, पीछे में विजय चौधरी बैठे हुए थे, सुरेंद्र यादव बैठे थे, तो जितने भी लोग थे वहाँ पे जेंट्स थे, और वो उनको देख कर ही मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। तो हमारा होता है कि एक मजाकिया अंदाज में जब हमारे दोस्त फ्लो में आदमी होता है तो बोला जाता है, तो फ्लो में वो बोल देता है। हालांकि इस बात की उनको एहसास हुआ कि हमने गलत बोला है, और कल होते ही उन्होंने माफी मांग लिया। और कहा जाता है कि इंसान का बड़प्पन तभी होता है जिस इंसान को गलती का एहसास हो और माफी मांग ले। शर्माए नहीं, तो वो नीतीश कुमार ने बखूबी किया और माफी मांग कर ये साबित कर दिया कि उनसे गलती हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो भागीरथी देवी है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और ये जो नीतीश कुमार है, ये दोनों आदमी रात में तकिया के नीचे ये लोग खराब किताब जो होता है जिसे कहा जाता है कामसूत्र का किताब, ये लोग ले करके ये लोग सोते हैं। ये इस तरह के भाषा का इस्तेमाल एक महिला होकर के इस तरह के भाषा का इस्तेमाल। देखिए, असल में बीजेपी में ज्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं वो नौटंकीबाज हैं, नौटंकी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिएगा कि स्मृति ईरानी का नौटंकी आए दिन होते रहता है। वो कभी बोलती हैं कि हमको राहुल गांधी किस करते हैं, तो कभी बोलती है फ्लाइंग किस करते हैं, कभी आंख मारते हैं।
चाहे एगो इधर कंगना रनावत हो गई, उसका तो बयान ही मतलब कोई अथी ही नहीं रहता कि कब कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। तो इस तरह के बयानबाजी उन लोग हमेशा करते रहते हैं। और नौटंकी में अगर नंबर 1 किसी का आने वाले समय में नाम आएगा तो वो इन महिलाओं का भी होगा, जो महिलाएं आज फफार पार के रो रही हैं, जिन महिलाओं का आंसू उस दिन सूख गया था जब हमारे देश की बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करके नंगा परेड करवाया गया था, तब इनकी आंखों में आंसू नहीं आया था। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी ने किसी के साथ गलत किया नहीं ना, उन्होंने बोला है। और दूसरी बात, उन्होंने बीजेपी की महिलाओं को टारगेट तो नहीं किया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बीजेपी की महिलाएं जो करती है, उन्होंने किसी महिला या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट तो नहीं किया। वो तो सबके लिए बोले कि एक पुरुष जो करता है और वो क्रियाकलाप है भाई, उसमें शर्म कैसा। वो बस ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आज हमने बिहार का जो जनसंख्या नियंत्रण पे कंट्रोल पाया है वो हमने महिलाओं को शिक्षित करके पाया है। और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, जो 4.8 था वो अगर घटकर 2.9 हुआ है तो वो नीतीश कुमार की देन है, और वो शिक्षा की देन है, तो वो कहीं से भी गलत नहीं। उसके आगे जो उन्होंने शब्दों का चयन किया वो सिर्फ गलत था। एक बात बताइए, ये जो बातें हैं, देश में 29 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री के बात को इतना सीरियस लेते हैं कि राजस्थान में जब चुनावी मंच को संबोधित करते हैं तो बिहार का बात वहां पे रख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके नज़र में मुख्यमंत्री पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, या नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए उनको असल में प्रधानमंत्री अगर किसी से डरते हैं तो वो बिहार है। और बिहार के 2 ऐसे नेता हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार बहुत ज़्यादा डर है। पहले नीतीश कुमार, उनको लग रहा है कहीं हमारा सीट नीतीश कुमार को ना मिल जाए, यानी कि प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकता है तो इस बार नीतीश जी भी बनेंगे। और दूसरे लालू यादव, जिसके MI समीकरण को तोड़ने के लिए वो अभी तक 7 बार अमित शाह को बिहार भेज चुके हैं, और पता नहीं 2024 और 25 तक ये कितनी बार भेजेंगे। तो असल में 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनसे इनको सबसे ज्यादा डर है कि ये 2 मुख्यमंत्री है जो हम पे हावी हो सकता है। तो इन 2 मुख्यमंत्री का एक एक चीज ये नोटिस करते हैं। ये एन बीरेन सिंह को नोटिस करना भूल जाते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि ऐसे ऐसे वीडियो तो और 1000 हैं, तब इनको नोटिस करना भूल जाते हैं। जब ब्रिजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगता है, उन बेटियों के साथ जिसके साथ बैठकर एक टेबल पर ये नाश्ता किए थे कभी, उन बेटियों को वो भूल जाते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के समय, और उनका बात ध्यान में रखना ये भूल जाते हैं। लेकिन इनको बिहार कहाँ, कुलदीप सिंह हो गया, चाहे जो चिन्मयानंद हो गया, या फिर जो इनके नेता इसमें विधानसभा में सदन में बैठ के मुल्ला कटुआ और आतंकवादी कहते हैं दूसरे नेताओं को, रमेश भिदोड़ी, तब इनके कानों में ठेला पड़ जाता है। लेकिन अगर विपक्ष पार्टी का अगर नेता जो माफी भी मांग लिया है, उनकी बात इनको बड़े ही गौर से सुनाई इसलिए देता है। पुतला जलाया जा रहा था इनकम टैक्स गोलंबर पे, आपने भी कवर किया होगा, प्रीति ने कवर किया था। पुतला जलाया जा रहा था, साफ तौर पे कहा जा रहा था कि इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के बहुत निंदनीय है। देखिए असल में क्या है ना कि पहली बार इतने दिनों में इन लोगों को एक छोटा सा मौका मिला है, तो ये लोग अपने आप को आत्मा को तसल्ली पाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले लगातार नीतीश कुमार बिहार में अच्छे काम किए जा रहे थे, इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था कि कैसे हम नीतीश कुमार को ट्रोल करें। और एक छोटा सा गलती क्या उन्होंने किया, इस गलती को कहा जाता है ना कि तिल का तार बनाना, तो यही वो काम कर रहे हैं। यही गोदी मीडिया जो आज बड़ा खबर दिखा रहा है, ये ओम कश्यप कौन है, नामों लेना नहीं चाहते हम ऐसे महिलाओं का, भाषाई जो आज बोल रही है। अंजना ओम कश्यप का एक रिपोर्ट आप देखिएगा, वो साफ तौर पे करे कि ये भाषाई हिंसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भाषाई हिंसा कर रहे हैं, मतलब भाषा का इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको शर्म अभी नहीं आ रहा बोलने में, तब भाषाई हिंसा नहीं हो रहा था जब मणिपुर में हुआ था, इसका जुबान खुल रहा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे इसका जुबान खुल रहा था। अरे कम से कम नीतीश कुमार यहाँ के मीडिया को इतना अधिकार तो दिया है कि कल 50 मीडिया घेर कर उनसे माफी मंगवा लिया है। हिम्मत तो जाए गोदी मीडिया ब्रिजभूषण शरण सिंह से सवाल करे गई थी ना, एक महिला पत्रकार धक्का मारा था, याद है कि भूल गई, तब इसका बोली नहीं निकला था ये मोहतरमा का। या फिर वो भी छोड़ दीजिए, जाए मोदी जी से सवाल करे, जब गलती होता है तब बीजेपी आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उससे तो लाख गुना अच्छे हमारे नीतीश जी है ना, जो कम से कम बिहार के मीडिया को इतना सत्ता में होने के बाद, विपक्ष में नहीं, सत्ता में होने के बाद मीडिया को इतना अधिकार दिए हुए हैं कि मीडिया आज उनसे चढ़ के सवाल कर लिया और वो उनसे माफी मंगवा लिया। ये छोटी सी बात आप समझ रहे हैं। एन बीरेन सिंह से क्यों नहीं ये लोग माफी मंगवा ले है हिम्मत, तो हम तो अभी भी चैलेंज कर रहे हैं कि मंगवा ले। नीतीश कुमार ने तो अपनी गलती स्वीकार कर ली है, कहे ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी गलती स्वीकार कर ले तब हम इनको माने, तो नहीं। असल में देखिए एक छोटी सी गलती उनसे हुई, इसको स्लिप ऑफ टंग भी कहा जा सकता है, इसको हास्यास्पद पद भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा मजाकिया मिजाज में बोलते हैं और उनका उद्देश्य गलत नहीं था।
इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। तो सेक्स एजुकेशन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर में जो बात कह रहे थे, सेक्स एजुकेशन पर खुल करके बातें कर रहे थे और इस पे बात होना चाहिए। हालांकि उनकी जो शब्दों की चयन है वो सही नहीं है, ये भी इस बात का पक्षधर है। लेकिन सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक आज घड़ियाली आंसू बहा रही है और इनकम टैक्स गोलंबर पर जा करके खूब चिल्ला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शर्म नहीं आता है और ना जाने कैसे कैसे आरोप लगाया जा रहा है। अगर हम लोग उनके ऊपर आरोप लगाए तो जरा बताएं, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब सोते हैं तो तकिया के नीचे ये किताब लेकर के सोते हैं, तो ये जनाब कैसे जान गई कि वहाँ पे ये क्या ये गई होंगी उनके जो वहाँ पे वो सोते हैं वहाँ पे। ये सारी बातें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख भी रहा है। हमारा नाम केशव है, साथ में खुशबू जी थी। बहुत